क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर नंबर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने जाना कि एक ऑथर हैं जो जंक शॉप से एक डेस्क खरीदते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालात में है। उसमें से उनको एक लेटर मिलता है जो जिम नाम के एक इंग्लिश सोल्जर ने अपनी वाइफ कॉनी के लिए लिखा था। वो एक सोल्जर है और वो एक वॉर में है अगेंस्ट जर्मन्स। ठीक है, उस वॉर के दौरान उनके साथ एक बहुत अच्छी घटना हुई थी जिसको वो अपनी वाइफ को इस लेटर में बता रहे हैं। और यहीं पर कहानी को मैंने रोक दिया था कि अब उनके साथ क्या अच्छी घटना हुई है वो हम लोग यहाँ पर जानेंगे। फर्स्ट समवन सॉ अ वाइट फ्लैग। सबसे पहले किसी ने एक सफ़ेद झंडा लहराते हुए देखा फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट, यानी सामने वाले ट्रेंच से। ट्रेंच मैंने आपको बताया था वो प्लेस होती है जो ज़मीन से नीचे की ओर होता है जहाँ पर सोल्जर्स लोग छुपते हैं अटैक से बचने के लिए। तो सामने वाले ट्रेंच से किसी ने एक सफ़ेद झंडा लहराया। देन दे वर कॉलिंग आउट, फिर उसके बाद वे लोग चिल्लाए। टू अस, मतलब हमारे लिए वहाँ से एक आवाज़ आई। फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड है ये क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं है और कोई बंदा भी नहीं दिख रहा है, जो भी है सब छुपे हुए हैं। तो उस नो मैंस लैंड में से हमारे लिए आवाज़ आई। क्या आवाज़ आया? हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। यहाँ पर जो टॉमी है ये इंग्लिश मैन को बुलाते हैं जर्मन्स, यानी जर्मन सोल्जर इंग्लिश मैन को टॉमी बुलाते हैं और इंग्लिश सोल्जर्स जर्मन को फ्रिट्ज बुलाते हैं। ठीक है, तो वो लोग चिल्ला रहे थे हैप्पी क्रिसमस और विश कर रहे थे। व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज। अब यहाँ पे लिखा है कि जब हम लोग इस आश्चर्य से बाहर निकले, सम ऑफ अस, हम में से किसी ने शाउटेड बैक, वापस रिप्लाई किया, सेम टू यू फ्रिट्ज, सेम टू यू। आई थॉट दैट वुड बी दैट। मुझे लगा सिर्फ ये एक सिंपल विश था क्योंकि आज क्रिसमस डे है और सामने से विश किया गया और यहाँ से रिप्लाई कर दिया गया दैट वुड बी दैट, यानी बस इतना ही। वी ऑल डिड, और हम लोगों को, सभी लोगों को यही लगा कि बस अब इतना ही, अब हम लोग का वॉर होगा। बट देन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रे ग्रेट कोट। लेकिन हम लोगों का सोचना यहाँ पे गलत था क्योंकि अचानक वन ऑफ देम, उन लोगों में से किसी एक ने एक ग्रेट कोट, यानी एक लंबा कोट ग्रे रंग का पहने हुए वो अपने ट्रेंच से बाहर आया एंड वेविंग अ वाइट फ्लैग, और एक सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। मतलब आप सिचुएशन समझिए, सबसे पहले विश किया गया वहाँ से, यहाँ से रिप्लाई हो गया तो इन लोगों को लगा बात ख़त्म। लेकिन उनके ट्रेंच से एक बंदा ग्रे कोट में बाहर निकला और वो वाइट फ्लैग लहरा रहा था। डोंट शूट लेट्स, और वो ये बोलते हुए निकला कि गोली मत चलाना लड़कों। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने उसे गोली नहीं मारी। देन देयर वॉज अनदर फ्रिट्ज अप, फिर उसके पीछे एक और सोल्जर बाहर निकला। ऑन द पैरापेट, पैरापेट ऐसा समझिए कि ट्रेंच का जो ज़मीन वाला हिस्सा, यानी ज़मीन के नीचे ट्रेंच होता है, तो वो एक्चुअल लैंड पर जब आ जाते हैं तो उसे पैरापेट कहते हैं। तो उस पैरापेट पर एक दूसरा फ्रिट्ज यानी दूसरा सोल्जर बाहर आया। एंड अनदर, और एक के बाद एक करके कई सारे सोल्जर्स बाहर आए। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन, मैंने अपने सोल्जर्स से कहा कि अपने सर नीचे रखो। इट इज़ अ ट्रिक, क्योंकि ये ट्रिक है। बट इट वॉज नॉट, मतलब यहाँ पे जिम बता रहे हैं अपनी वाइफ को लेटर में कि एक एक करके उसमें से सारे सोल्जर्स बाहर आने लगे जर्मन्स, और मैंने अपने सोल्जर्स को कहा कि अपने हेड डाउन रखो, ट्रेंच में छुपे रहो, ये कोई ट्रिक हो सकता है। बट एक्चुअल में ये कोई ट्रिक नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग अ बॉटल अबव हिज हेड। अब यहाँ पर देखिए कई सारे जर्मन्स अपने ट्रेंच से बाहर आ चुके थे। उसमें से एक तो वाइट फ्लैग लहरा रहा था
और उनमें से एक जो है एक बॉटल लहरा रहा था और वो कह रहा है इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स एक ड्रिंक होता है जो अनाज से बनाया जाता है। तो वो बंदा यही कह रहा था कि हमारे पास स्नैप्स है और सॉसेज है। सॉसेज एक फूड होता है जो उनके पास था। तो वो बंदा बता रहा था कि मेरे पास खाने के लिए भी है और पीने के लिए भी है। वी मीट यू, क्या हम मिल सकते हैं? यस। बाई दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम, और इस वक्त तक दर्जनों सैनिक यानी जर्मन सैनिक वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी ओर आ रहे थे, अक्रॉस नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड एरिया से, एंड नॉट अ राइफल बिटवीन दैम, उन लोगों के पास एक भी राइफल नहीं था। लिटिल प्राइवेट मॉरिस, अब ये एक बंदे का नाम है मॉरिस, जो जिम के सोल्जर्स में से एक है, वॉज द फर्स्ट अप, वो खड़ा हो गया और बोला कम ऑन बॉयज़ व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। यानी जो एक डाउट था कि ये ट्रिक है, वो डाउट चला गया क्योंकि किसी के पास राइफल नहीं था। तो हमारे बंदों में से एक बंदा निकला जिसका नाम मॉरिस था और उसने कहा कि हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। एंड देन देयर वॉज नो स्टॉपिंग देम, और उसके बाद कोई नहीं रुका। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड, मुझे उन लोगों को रोकना चाहिए था। एंड देन आई सपोज, लेकिन मुझे लगा, बट द ट्रूथ इज दैट इट वॉज नेवर इवन अकर्ड टू मी आई शुड। यहाँ पर जिम बता रहे हैं कि मैं ऑफिसर था और मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, लेकिन मुझे अंदर से लगा कि ऐसा ना करूं क्योंकि सामने से कोई ऐसा सिंबल या साइन नहीं दिख रहा था कि वो अटैक करने वाले हैं। ऑल अलोंग देयर लाइन एंड आवर्स, या उनके लाइन और हमारे लाइन के बीच, आई कुड सी, मैं देख सकता था बहुत सारे लोग वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर, एक दूसरे के पास जा रहे हैं। ग्रे कोट्स, जर्मन सोल्जर्स ग्रे कोट्स पहनते थे। खाकी कोट्स, ये इंग्लिश सोल्जर्स जो थे वे खाकी कोट्स पहनते थे। मीटिंग इन द मिडिल, और ये दोनों कलर के कोट पहने हुए जो सोल्जर्स हैं आपस में मिल रहे हैं उस नो मैंस लैंड के मिडिल में। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और मैं उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं इस मीटिंग का हिस्सा बना। इन द मिडिल ऑफ द वॉर, इस युद्ध के बीच में, वी वर मेकिंग पीस, हम लोग शांति बना रहे थे, शांति मना रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन डियरेस्ट कॉनी, अब ये लेटर में पढ़ रही है कॉनी, तो यहाँ कॉनी को लेटर में लिखते हुए बोल रहे हैं कि तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू आईज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर। यहाँ पर जिम बताना चाह रहे हैं कि तुम महसूस नहीं कर सकती कि मेरी क्या फीलिंग थी जो मैंने सामने वाले जर्मन सोल्जर की आंखों में देखा। यहाँ फ्रिज ऑफिसर मतलब जर्मन सोल्जर। हु अप्रोच्ड मी, जो मेरे पास आया था। हैंड स्ट्रेच्ड आउट स्ट्रेच्ड, अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए उस बंदे ने मुझसे कहा था हैंस वोल्फ, यानी अपना नाम बताया था कि हैंस वोल्फ हूँ। ही सेड, और उसने आगे ये भी कहा, ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, मेरे हाथ को अच्छे से शेक करते हुए उसने कहा, आई एम फ्रॉम डुसेलडॉर्फ, मैं डुसेलडॉर्फ से आया हूँ। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो नाम का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाता हूँ। और उसने मुझे हैप्पी क्रिसमस भी विश किया। तब इन्होंने रिप्लाई भी किया, कैप्टन जिम मैकपर्सन, और इन्होंने भी अपना नाम बताया कि मैं कैप्टन मैकपर्सन हूँ। एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू टू, और तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट, और ये जिम अपने बारे में बता रहे कि मैं डॉर्सेट में एक स्कूल टीचर हूँ। इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के पश्चिम इलाके में डॉर्सेट पड़ता है और वहाँ पर मैं एक स्कूल टीचर हूँ। तो यानी यहाँ पर एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने के बाद डॉर्सेट, ही स्माइल्ड, यानी वो जो जर्मन सोल्जर है जिसका नाम हैंस वोल्फ है वो मुस्कुराया डॉर्सेट नाम सुनकर। क्यों? क्योंकि वो बताया, आई नो दिस प्लेस, मैं वो जगह जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, बहुत अच्छे से। वी शेयर्ड माई रम राशन एंड इज एक्सीलेंट सॉसेज, यानी जब वो जर्मन सोल्जर डॉर्सेट
शहर का नाम सुना तो वो मुस्कुरा के कहा कि हाँ मैं वो तो जगह जानता हूँ। और उसके बाद हम लोगों ने रम और सॉसेज आपस में शेयर किया। वी टॉक्ड, हम लोगों ने बातें की। हाउ वी टॉक्ड, जैसे कर सकते थे। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, हम लोग जब बात कर रहे थे तो वो इंग्लिश में बातें कर रहा था और वो इंग्लिश बिल्कुल परफेक्ट थी। बट इट टर्न्ड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन मुझे ये पता चला कि उसने कभी भी डॉर्सेट शहर में अपने कदम नहीं रखे हैं। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, यहाँ तक कि वो कभी इंग्लैंड ही नहीं आया है। यानी यहाँ पर जिम आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि वो कभी इंग्लैंड नहीं आया, डॉर्सेट नहीं आया, फिर भी वो परफेक्ट इंग्लिश बोल रहा था। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू, उसने ये जो सीखा था इंग्लिश बोलना, इंग्लैंड के बारे में जानना फ्रॉम स्कूल, यानी इंग्लैंड के बारे में और इस भाषा के बारे में वो स्कूल में सीखा था। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, और इंग्लिश किताबें पढ़कर सीखा था। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, और उसके जो इंग्लिश फेवरेट राइटर हैं वो थॉमस हार्डी थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो फेवरेट बुक थी वो थी फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ बाथशेबा, गैब्रियल ओक, सर्जेंट ट्रॉय एंड डॉर्सेट। यानी ये देखिए अलग अलग टॉपिक हैं जिसके बारे में इन लोगों ने आपस में बातचीत की। ही हैड अ वाइफ एंड वन सन, और जिम अपनी वाइफ को लेटर में बता रहे हैं कि हैंस वॉल्फ की एक वाइफ है और उसका एक बेटा है जो कि अभी 6 महीने पहले जन्म लिया है। एज आई लुक्ड अबाउट मी देयर वर हडल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर, और यहाँ पर जिम बता रहे हैं कि मेरे आसपास चारों तरफ खाकी और ग्रे कोट्स पहने हुए इंसान हडल्स यानी ग्रुप बना के आपस में बैठे हुए हैं। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, पूरे नो मैंस लैंड एरिया में स्मोक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं और खा रहे हैं। हैंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। अब यहाँ पे जिम जो है अपनी वाइफ को बता रहे हैं कि तुमने जो मुझे केक बेचा था उसका जो बचा हुआ हिस्सा था वो हम लोगों ने शेयर किया, मैं और हैंस वॉल्फ ने। ही थॉट द मर्जीपैन वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। अब यहाँ पे मर्जीपैन क्या है वो समझिए, केक के ऊपर जो एक लेयर होती है, एक क्रीम की लेयर होती है जिसे मर्जीपैन वो लोग कहते हैं। और यहाँ पर जिम बता रहा है कि जो तुमने केक भेजा था तो उसके ऊपर जो मर्जीपैन है वो टेस्ट हैंस वॉल्फ को बहुत पसंद आया, और उसने ये भी कहा कि उसने ऐसा मर्जीपैन का टेस्ट कभी लिया नहीं। आई एग्रीड, मैं भी उसकी बात से सहमत था क्योंकि मुझे भी बहुत पसंद आया। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम लोग हर चीज़ में एग्री कर रहे थे एक दूसरे से। एंड ही वॉज माई एनिमी, जबकि वो मेरा दुश्मन था क्योंकि हम लोग आपस में इस समय वॉर में थे। लेकिन जब हम लोग यहाँ पर बैठ के बातचीत किए तो हम लोगों की सोच काफ़ी मैच कर रही थी। देयर नेवर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट, और ऐसा क्रिसमस पार्टी मैंने कभी भी नहीं लिया था। कॉनी यानी कॉनी को ये बता रहे कि मैंने आज तक ऐसी क्रिसमस पार्टी नहीं की थी। देन समवन आई डोंट नो हु, तभी किसी ने, मैं नहीं जानता कि कौन, ब्रॉट आउट अ फुटबॉल, एक फुटबॉल लेकर आया। ग्रेट कोट वर डंप्स इन पाइल्स, यानी सभी जो लोगों ने कोट पहने थे चाहे वो खाकी हो या ग्रे रंग वाली कोट हो, यानी दोनों सोल्जर्स ने अपने कोट्स को उतारा और उसको एक के ऊपर एक रख के ढेर बना लिया जिसको गोल पोस्ट बना दिया। यानी वहाँ पर एक्चुअल में नेट वगैरह तो था नहीं, तो इन्होंने क्या किया, सारे कोट्स को एक के ऊपर एक रख के एक गोल पोस्ट बना लिया। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, और अगली चीज हम लोग जो जानते थे, इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैंस लैंड। यानी अब आप समझ गए होंगे कि किसी ने वहाँ पर फुटबॉल लाया, उसके बाद हम लोगों ने कोर्ट्स से गोल पोस्ट बना लिया और वहाँ पर जर्मन्स वर्सेस इंग्लिशमैन यानी टॉमी वर्सेस फ्रिज एक फुटबॉल मैच शुरू हो गया इन द मिडिल ऑफ द नो मैंस लैंड। हैंस वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, मैं और हैंस वॉल्फ बैठे थे
और ये मैच देख रहे थे और चीयर कर रहे थे। क्लैपिंग एंड हैंड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फीट, पैर पटक के चीयर कर रहे थे, क्लैप करके चीयर कर रहे थे। टू कीप आउट द कोल्ड, और इस तरह करने का एक और भी मकसद था कि ठंड को हम लोग अपने आप से दूर रख सकें और मैच को एंजॉय कर सकें। देयर वॉज अ मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड, कुछ ऐसे भी पल थे जो मैंने नोटिस किया। आवर ब्रीथ्स मिंगलिंग इन द एयर, यानी हम लोग अगल बगल खड़े होकर चीयर कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। हमारे जो ब्रीथ्स हैं, हमारे जो सांसें हैं, वो हवा में एक दूसरे से मिंगल कर रही थी। यानी यहाँ पर बताने का मतलब ये है कि आज हम लोगों के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, बल्कि हम लोग इतने आसपास हैं कि हम लोगों की सांसें हवा में एक दूसरे से मिल जा रही हैं। ही सॉ इट टू एंड स्माइल, और हैंस वॉल्फ ने भी देखा और मुस्कुराया। जिम मैकपर्सन, ही सेड आफ्टर अ वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर। यानी यहाँ पर जिम बता रहे हैं कि हैंस वॉल्फ ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैकपर्सन, ये एक तरीका हो सकता है इस वॉर को अंत करने का, यानी एक फुटबॉल मैच। अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन फुटबॉल मैच, क्योंकि इस मैच में कोई मरेगा नहीं, कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा और कोई भी बीवी विधवा नहीं होगी। तो यहाँ पर हैंस वॉल्फ ने मजाक में ही सही लेकिन एक बहुत गहरी बात की कि अगर हम लोग फुटबॉल मैच से अपने इस युद्ध का अंत निकाल लें तो कितना अच्छा होगा, जिसमें किसी का नुकसान नहीं होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। और इसके नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए।